आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी वाला। पैंट की जेब ने 10 सेकंड में सुलझाया छात्रा का मर्डर केस। तो इस कहानी में हम देखेंगे मुंबई की स्कूली छात्रा के दोस्त ने किस तरह की उसकी हत्या की क्या थी वजह, साजिश में कौन कौन शामिल था, हत्या के बाद बचने के लिए आरोपियों ने क्या क्या किया, पुलिस ने किस तरह आरोपियों को अरेस्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 15 साल की उम्र बहुत नादान होती है। इस उम्र में बच्चों को पता नहीं रहता कि वे जिसकी संगत में हैं उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका कैरेक्टर कैसा है। इसी के चलते वे कई बार गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई की 15 साल की स्कूली छात्रा वंशिका राठौड़ के साथ। वंशिका अंधेरी में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर के उसे दिल दे बैठी थी। उस युवक का नाम था संतोष मकवाना। दोनों नियमित रूप से मिला करते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल का घर जो जुहू में था, वंशिका और संतोष कई बार विशाल के घर पर भी जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर के वक्त ही मिला करते थे जब विशाल के माँ बाप अपने अपने काम पर बाहर गए होते थे। वंशिका के परिवार वालों को संतोष और वंशिका के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, तो उन्होंने एक दिन संतोष को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से कभी भी वह उनकी बेटी से मिला तो खैर नहीं। संतोष को यह थप्पड़ बहुत खल गया। उसने इसे अपने अपमान की तरह लिया। उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। उसने अपने इरादे वंशिका से जाहिर नहीं किए, लेकिन उसने अपने दोस्त विशाल को जरूर कॉन्फिडेंस में ले लिया। उस थप्पड़ कांड के बाद संतोष ने वंशिका से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त को वंशिका दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वह स्कूल नहीं गई। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप कर लिया। फिर दोनों विशाल के घर वहीं जुहू में पहुंच गए। संतोष ने वंशिका से उसका इरादा पूछा कि वह चाहती क्या है। वंशिका ने उसे साफ बता दिया कि घर वाले उसे बहुत डांटते हैं, इसलिए अब वह इस तरह रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, यानी कि वह संतोष से ब्रेकअप करना चाहती थी। यह सब सुनकर संतोष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, तुम्हारे परिवार वालों के थप्पड़ तक मैंने खाए हैं और तुम इतना आसानी से ब्रेकअप करना चाहती हो। संतोष को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वह गुस्से में पागल हो चुका था। उसने अपनी जेब में रखा चाकू निकाला और वंशिका पर वार करने लगा। विशाल ने वंशिका का मुंह बंद कर दिया था ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई ना पड़े। जब वंशिका खामोश हो गई तो विशाल ने भी वंशिका पर कई बार चाकू से वार किए। कुछ मिनट बाद वंशिका ने दम तोड़ दिया। मर चुकी थी वंशिका। विशाल के घर में पहले से एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। संतोष और विशाल ने वंशिका के कपड़े चेंज किए और उसे विशाल की टी शर्ट पहनाई गई। उसकी लाश को उस बड़े से सूटकेस में रख दिया गया। सूटकेस में वंशिका की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रख दी गई। संतोष और विशाल ने इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नया गांव में उतर गए। वहां उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह देखी और वहीं पर मैनग्रोव की झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नया गांव रेलवे स्टेशन आ गए। नया गांव से उन्होंने फिर लोकल ट्रेन पकड़ी और अगले स्टेशन वसई उतर गए। वहां उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले और एक नाऊ की दुकान पे जाके अपने बाल भी कटवाए। फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली एक मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर के 2 बजे किसी राहगीर ने नया गांव में जब इस सूटकेस से गंदी दुर्गंध उसको महसूस हुई तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश घटनास्थल पर फौरन पहुंचे। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली।
सूटकेस में एक स्कूली यूनिफॉर्म भी मिला। फौरन उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया। उन्होंने लड़की की फ़ोटो दिखाई गई। पता चला कि यह तो वंशिका है। स्कूल से ही पुलिस ने फिर वंशिका के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर लिया। उन्हें वालिफ स्टेशन बुलाया गया। परिवार ने भी वंशिका की पहचान कर ली थी। पुलिस ने परिवार से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। जवाब में संतोष मकवाना का नाम, पता और मोबाइल नंबर वंशिका के घर वालों ने पुलिस को बताया। पुलिस संतोष के घर पहुंची तो वहां संतोष नहीं मिला। उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वह भी स्विच ऑफ मिला। पुलिस फौरन समझ गई कि वंशिका के कत्ल के पीछे जरूर संतोष का ही हाथ है। फौरन उसके फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया गया। उसका CDR भी निकलवाया गया। पता चला कि 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ था, मतलब स्विच ऑन हुआ था। फौरन विलव से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के लॉज, होटल और जो भी रुकने की जगह थी वहाँ पे पुलिस तलाश करती है कि कहीं संतोष मकवाना और विशाल जो उसका दोस्त था कहीं छुपे हों, लेकिन पुलिस की छानबीन में वो लोग कहीं नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी ट्रेन आई हैं। तो पता चलता है कि बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आई थी। वसई से यह ट्रेन पिछली रात 11:15 बजे छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वापस वसई रेलवे स्टेशन के सभी CCTV फुटेज चेक करने को कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष मकवाना इंजन से लगी कोच जो जस्ट इंजन के पीछे रहती है उसी में अपने किसी दोस्त के साथ चढ़ा। बाद में संतोष मकवाना की और बैकग्राउंड डिटेल निकाली गई तो पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाड़ा और फिर उसके बाद का पालमपुर ही है। इसलिए पुलिस ने मेहसाड़ा और पालमपुर रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज भी देखें कि कहीं संतोष वहां से उतरा तो नहीं, लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशन पर इंजन की दिशा की ओर कोई CCTV कैमरा ही नहीं था। इसलिए यह पता नहीं चल सका कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशन पर कहीं उतरा भी है या नहीं। इसलिए संबंधित गाड़ी के राजस्थान वाले आगे सभी स्टॉपेज के CCTV फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें भी बनाई गईं। इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच के दौरान 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज चेक किए गए हैं, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं यह पता नहीं चल सका। आखिरकार पुलिस ने गुजरात से पालमपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष मकवाना के पिता का मूल गांव है, जहां उसकी दादी रहा करती हैं। वहां तमाम लोगों को संतोष के फोटो दिखाए गए कि क्या किसी ने पिछले 1-2 दिनों में इस व्यक्ति को यहाँ देखा है, मतलब संतोष को यहाँ देखा है गांव में। गांव वालों ने जवाब ना में दिया। पुलिस ने उसी दौरान गांव वालों से संतोष की दादी का घर पूछ लिया। इंस्पेक्टर ज्ञानेश इसके बाद एक दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनसे तमाम सवाल किए। दादी ने पुलिस को यह बताया कि उन्हें मुंबई से पता चला कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि संतोष ने किसी का मर्डर किया है। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वह कुछ छिपा रही है। इस संभावना में कि संतोष कहीं इसी घर में तो नहीं छिपा हुआ है, पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वह नहीं मिला। इस रेड की खबर पूरे गांव में पहुंच गई। उस आदमी को भी इसकी जानकारी मिल गई जिसका संतोष की दादी से कुछ महीने पहले किसी संपत्ति विवाद पर बहुत झगड़ा हुआ था। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर 2 लोग आए हुए हैं। उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद दादी और उनके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष मकवाना और उसका साथी विशाल को पुलिस वहां से गिरफ्तार कर मुंबई लाकर पुलिस ने जब पूछताछ किया, पुलिस की पूछताछ में संतोष ने बताया कि वंशिका के मर्डर के बाद उसने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद करके अपने पैंट की जेब में रख लिए थे, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर
एक नंबर जेब में दबने से गलती से 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हो गया था। इस 10 सेकंड की गलती ने उसे और उसके साथी विशाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर वह मोबाइल नंबर गलती से उसकी पैंट में नहीं स्विच ऑन हुआ होता तो शायद आज संतोष मकवाना और उसका दोस्त विशाल पकड़े नहीं जाते।